आज हम सभी प्रश्नावली 2.2 यानी क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 को वन शॉट में हल करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रश्न में देखिए, पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की मतलब जांच करना है सत्यता। जैसे कि बहुपद दिया है x² - 2x - 8, यानी कि ये जो प्रश्न दिया है ये बहुपद, इसके हमको तुलना करके और इसका आंसर भी देना है। तो देखिए, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए, अभी कैसे करना है बता रहा हूँ। देखिए, x² दिया है, फिर -2x - 8। देखिए, इसका 8 दिया है तो 8 में इसका गुणा करेंगे तो 8x² रहता है। ठीक, यानी कि जो 8 दिया है उसको ऐसे फैक्टर में तोड़े क्योंकि उसका गुणा करने पर 8 है, लेकिन उसे घटाने पर -2x है। तो 2 से इसमें भाग देंगे 4, 2 से इसमें भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना का, यानी कि 2 का 2 में गुणा करेंगे। देखिए, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए, और देखिए यहाँ पे, और इसको घटाएंगे तो -2x आएगा, यानी कि 4x में से माइनस करेंगे ऐसे, 2x में से -4x को घटाएंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक, यानी 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है। तो x² - 4x + 2x - 8, फिर यहाँ से लेके इसको एक जगह और इसको एक जगह गुणनखंड करेंगे। तो x इसमें से कॉमन लेंगे तो एक x कॉमन लिया तो x से भाग देंगे तो x बचा, फिर माइनस माइनस, फिर x इसमें भाग दिया तो 4 + 2, यानी इसमें 2 कॉमन लिया तो 2, फिर x माइनस माइनस, फिर 2 से भाग दिया तो 4, यानी कि इतना है। अब देखिए, x + 2 = 0 रखने पर तो x = -2 आंसर आ गया। और देखिए, x = 4 = 0 रखने पर तो x = 4 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब क्या करना है, तो इसके हम लोग शून्य तो ज्ञात हो गए, x का मान। देखिए, गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है शून्य को। देखिए, तो एक ax² + bx + c = 0, यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर देखिए a = 1, इधर कुछ नहीं तो 1, b = -2, c = -8। ठीक, इतना बात लिख दें यहाँ पे। और देखिए, 2 फार्मूला होते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। 2 फार्मूला है यहाँ पे। देखिए, अल्फा + बीटा = -b/a, ये इंपॉर्टेंट है, और अल्फा × बीटा = c/a, ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे रख दिया है। देखिए क्या किया है, तो अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा, देखिए अल्फा क्या है, तो अल्फा ये इसको मान लिया अल्फा -2 और बीटा 4, तो वही बस -2 + 4। ठीक, इसको 4 - 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, और माइनस तो माइनस, b तो -2। ठीक, और देखिए a यानी कि 1, और देखिए इसमें से घटाया तो 2 बराबर, ये माइनस कोष्टक में और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, +2 में से 1 को 1 से भाग देंगे तो 2, यानी कि 2 = 2 आ जाएगा। ठीक, ये जांच भी हो गया। और देखिए, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। देखिए कैसे किया, 4s² - 4s + 1। देखिए, 4 को गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को ऐसा करेंगे कि 4 का गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर -4। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, 4s² - 2s - 2। देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि -2 और -2 को हम लोग -4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन चिन्ह वहाँ लिखा जाता है, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखिए, तो 4s² - 2s - 4s + 1, ये एक गुणनखंड में और ये एक गुणनखंड में, 2s कॉमन ले लिया है तो 2s कॉमन, फिर इसमें भाग दिया तो 2s माइनस, फिर 2s से भाग देंगे तो -1, फिर देखिए यहाँ पे -1 से कॉमन ले लिया इसमें तो 2s आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से इसमें करेंगे तो ये चिन्ह बदल के -1 कर देगा, और ये 0 के बराबर रख दिया है तो 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर, तो ये आया s = 1/2 हाफ। ठीक, तो ये दोनों देखिए चीज़ एक ही है, तो इसीलिए इसका 1/2 आ गया। ठीक, यानी कि अल्फ़ा भी यही रहेगा, अल्फ़ा = 1/2। ठीक, अब बीटा बराबर भी 1/2, इसमें सोचने का कोई काम नहीं। अब देखिए, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, अब देखिए तुलना किया हम लोगों ने, तो a = 4, b = -4, c = 1, और 2 फार्मूला अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा हाफ और बीटा हाफ, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये हर बराबर है तो 2 से 2 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया, और देखिए -b, माइनस तो माइनस और b का -4, तो ये 12 तो 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो बस वही हल हो गया, 4 आ जाएगा। तो ये जो है 1/2 + 1/2 बराबर 4/4 दिया कि नहीं, 1/4, तो ये दोनों क्या हो रहा है, अरे कॉलम क्या हो गया, देखिए दोनों बराबर आ रहा है। ठीक, 1 = 1 आ रहा है। ठीक, देखिए 1 = 1 आएगा यहाँ पे। ठीक, और देखिए अल्फा × बीटा = -c/a, तो अल्फा हाफ × हाफ बराबर c का मान है 1। ठीक, तो माइनस
माइनस सी नहीं होता है, प्लस सी होता है। ठीक, प्लस सी अपन ए का मान है 4, तो 1/4 इसमें गुणा करेंगे तो 1/4, 1/4, 1/4 दोनों बराबर, यानी कि जांच हम लोगों ने कर दिया। ठीक, इसी तरह देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए, तीसरा 6x² - 3 - 7x। ठीक, कितना दिया है तो इसका हम लोगों ने काफ़ी करके दिखा रहा हूँ इसका। देखिए 6x² - 3 - 7x, तीसरा। और देखिए करना है कैसे, देखिए इस चीज़ को, समीकरण को ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x² - 7x - 3 ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए 6 का 3 में गुणा कर देंगे 18 हो जाएगा, और इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 9, 3 1 3। अब देखिए इसका गुणा करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 18 है, और उसमें से घटा दे तो -7 आ जाए। तितली की 9, 9 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। हाँ, लेकिन -7 नहीं आ रहा है, यानी कि 2 में से 9 को हटा देंगे तो -7 आ जाएगा। तो बस, और 2 का 9 में गुणा कर देंगे तो 18 भी आ जाएगा। बस यही 2 चीज़ लगा देंगे यहाँ पे। देखिए 6x² + 2x - 9x - 3। देखिए इसको कॉमन 2 गुणनखंड में तोड़ देंगे। ठीक, और देखिए 2 कॉमन ले लिया, 2x, फिर 2 से हम लोग भाग दिया 3, और x + 1 यानी इससे भाग दिया, -3 कॉमन ले लेंगे। हाँ, फिर 3 से इसमें भाग देंगे 3x बचेगा, और माइनस है तो माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए 2x - 3 बराबर 0 रख देंगे, और 3x + 1 बराबर 0 रख देंगे। ठीक, और देखिए 2x बराबर, ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, x बराबर 3/2, यानी कि अल्फा बराबर 3/2 आ गया। ठीक, 3x बराबर पक्षांतर देगा तो -1 आ जाएगा, x बराबर -1/3, यानी कि बीटा बराबर -1/3। ठीक, और देखिए ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तुलना कर दिया है हम लोगों का, तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। बस अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बस देखिए अल्फा क्या दिया है तो अल्फा 3/2, बीटा क्या दिया है तो -1/3। ठीक, बराबर -b का मान 7 और a का मान 6। और देखिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन तो होगा नहीं, 6 इस लस लेंगे, 2 3 6 9 प्लस 3 2 6 यानी -2। ये 9 में से 2 को घटाएंगे 7/6 आ जाएगा, बराबर ये कोष्टक -7 कोष्टक से, इसमें देखिए -7 दिया है, इसको हम -1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, बस कोष्टक से बाहर है तो 7/6 यानी दोनों बराबर है। और देखिए बारी है अल्फा इंटू बीटा की, यानी इसका गुणा करना है, 3/2 इंटू -1/3 का गुणा करेंगे तो -3/6 आ जाएगा, यानी कि -1/2 आ जाएगा, बराबर। अब c का मान है -3 और e का मान है 6, तो इसको भी काट देंगे तो -1/2। वही चीज़ हम लोगों ने लगाया हुआ है, देख लीजिए, गुणा किया है तो -3/6 बराबर -3/6, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक, और देखिए इसी तरह हम लोगों ने ये किया है। चौथा क्वेश्चन, 4u² + 8u, समीकरण है 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 2u इसमें से कॉमन ले लिया, तो 2 से इसमें भाग दिया तो 2u प्लस, फिर u से u कट गया, 2 से 8 में भाग दिया 4 आ गया, 2u + 4 बराबर 0 रखने पर 2u बराबर इधर किया तो -4 आ गया, और u बराबर -4 और गुणा में है, अरे गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो u बराबर -2 आया है। ठीक, और देखिए क्या हुआ है, 2u बराबर ले लिया है 0, तो u बराबर 0, यानी कि अल्फा का मान -2 आया है और बीटा का मान 0 आया। ठीक, अब देखिए ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना किया है। ठीक, तुलना किया है तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोनों फार्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बस अल्फा का मान रख दिया यहाँ पे, मान सकते हैं अपने ऊपर, अल्फा का मान लीजिए यहाँ पे, मान के कुछ भी रखेंगे यही चीज़ आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरह ये सवाल दिया हुआ है, तो ये सवाल आप लोग करिएगा। ठीक, इसमें दिया हुआ है ये सवाल, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कैसे करना है। ठीक, और ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क। ठीक, ये कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य के योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये वाला है। ठीक, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब ये दिया हुआ है उसी पर हमें ज्ञात करना है, एक समीकरण हमें बना देनी है। तो बस समीकरण हम बनाएंगे, तो बस फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है शून्य के योग, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, तो -1 दिया हुआ है। बस ये वाला जो फार्मूला है इसको हमें याद कर लेना है, इसे याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी सवाल लगेगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, इसी तरह हम लोग लिख देंगे तो इतना है। अब इसका हल तो नहीं करना है, समीकरण बनानी है। देखिए 4 हम लोग कॉमन ले लिया। ठीक, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं,
4 एक से इसमें भाग में तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1 4 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का समीकरण बन जाएगा। ठीक, इसी तरह इधर किया है हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा बराबर करनी में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 और समीकरण दे दिया हम लोगों का। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कीजिए तभी सवाल आएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख लिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान रख लिया है। बस समीकरण हम लोग ऐसे बना देंगे। इसी तरह ये सवाल पूछेंगे, बस मान रखना है और हल होते जाएगा। जैसे कि ये देखिए एकदम आसान, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। ये फॉर्मूला आप लोग एकदम याद कर लीजिए। बस इसी पे हम लोग मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कौनी में 5 दिया हुआ। ठीक, ये बात समझिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस कौनी में 5 बराबर 0। ठीक, इसी तरह इसका हम लोगों ने किया। तो ये लोग आपके लिए होमवर्क है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। इसी तरह एक क्वेश्चन और बस बच रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन बस बच रहा है, ये उसे भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए कैसे होगा। 4 और 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग 4 है और अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल 1 है। ठीक, फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो यही समीकरण हमें बन के आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। और ये केवल आपका 1 शॉट कर दिया है हम लोगों ने। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए।